हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों का वो क्लास जो अभी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। कौन से क्लास को? पंच तत्व बैच का, जिसका नाम क्या था? डीप वाटर। तो डीप वाटर लेक्चर का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड लेक्चर। ये डीप वाटर बहुत ही अच्छा चैप्टर है और पहले चैप्टर में, पहले पार्ट में हमने आप लोगों को समझाया था किसकी कहानी थी। ये विलियम डगलस की कहानी थी। और विलियम डगलस के साथ क्या हुआ था, पानी से वो क्यों डरते थे, बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी जो फर्स्ट पार्ट में बताई गई हैं। और आई होप कि आप सभी लोग उस फर्स्ट पार्ट को देखे होंगे, लेक्चर को समझे होंगे, तो आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं होगा आज। तो आज हम लेकर के आए हैं उसी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि उस विलियम डगलस के साथ में क्या होता है जिसको पानी से इतना डर लगता था। और अभी तक की कहानी में हम लोग यही पढ़े थे कि विलियम डगलस पानी से डरते थे क्योंकि बचपन में वो कहाँ गए थे? कोलंबिया गए थे, बीच के किनारे थे अपने पिताजी के साथ, और एक लहर आई, उनको गिरा दी और लहर उनके ऊपर से बह करके चली गई। वो उसमें डूब गए थे। तब से वो उनको पानी से डर लगने लगा था। और ऐसे ही एक दिन जब वो बड़े हो गए थे, थोड़ा बड़े हो गए थे, 11-12 साल के हो गए थे, तो वो गए थे कहाँ पर? एक स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल पर तैराकी सीखने के लिए गए थे। और किनारे पर बैठे हुए थे जहां पर उस टाइम पर कोई भी नहीं था। तभी एक मोटा हट्टा कट्टा लड़का आता है और उनको उठा करके उस पानी में फेंक देता है और वो बेचारे पानी में क्या होते हैं? डूबने लगते हैं। और उनको उस टाइम पे तैरना भी नहीं आ रहा था। तो जब वो डूबने लगते हैं तो उनकी सांसें फूलने लगती है और किसी तरीके से वो फर्स्ट टाइम ऊपर आते हैं और फिर वो सेकेंड टाइम क्या करते हैं? नीचे जाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ तक की कहानी हम लोग पढ़ चुके थे। आई होप कि आप सबको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आइए आज हम इसका सेकेंड लेक्चर देखते हैं और समझते हैं कि उसके बाद की कहानी क्या होती है। विलियम डगलस क्या उस पानी में से, स्विमिंग पूल में से बाहर निकल पाते हैं या फिर उनके साथ क्या होता है? कौन इनको बचाता है या फिर नहीं बचाता है, या अपने से निकल पाते हैं? क्या होता है, सब कुछ समझेंगे हम यहाँ से। ठीक, यहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग कि कहा गया था क्या कि विलियम डगलस जो थे वह एक बार फिर से वापस जर्नी शुरू कर दिए थे। कहां पर? वापस जाने की, उस बॉटम में ऑफ द पुल। किसके बॉटम में? पुल के बॉटम में फिर से वो नीचे जा रहे थे, यानी फिर से वो डूब रहे थे। यहां तक हम लोग पढ़े थे। ठीक, अब देखिएगा आगे क्या होता है कहानी में, समझिएगा ध्यान से। कहते हैं क्या कि आई स्ट्रक एट द वाटर। क्या कहते हैं? कि मैं स्ट्रक एट द वाटर, यानी कि वाटर पर, यानी कि पानी पर मैंने क्या किया? स्ट्रक किया। क्या किया? मैंने स्ट्रक किया। स्ट्रक का मतलब क्या किया? मैं पानी पर अपना कह सकते हैं अपना जोर आजमाया। मैंने पानी पर क्या किया? अपना बल आजमाया, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं पानी पर अपना हाथ पैर मारा। कब? एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे गया। जब मैं नीचे जा रहा था पानी में तो मैं फिर से अपना हाथ पैर चलाया, फिर से अपना जो भी शक्ति था, बल था, उसको आजमाया पानी पे। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और फिर क्या कहा जा रहा है? एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैं अपने स्ट्रेंथ को, अपने शक्ति को, अपने बल को एक्सपेंड कर रहा था। मतलब क्या कर रहा था? खर्च कर रहा था। एक्सपेंड मतलब क्या होता है? खर्च करना। तो मैं अपने शक्ति को, परामर्श को, बल को खर्च कर रहा था। एज वन, किसकी तरह? जैसे कि कोई भी व्यक्ति, वन का मतलब यहाँ पर कोई एक व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति इन अ नाइटमेयर। नाइटमेयर माने क्या होता है? डरावना सपना। क्या होता है नाइटमेयर माने? डरावना सपना, भूतिया सपना। तो मैं अपने शक्ति को ऐसे खर्च कर रहा था जैसे कि कोई भी व्यक्ति डरावने सपने में फाइट, यानी कि लड़ता है किससे? एन एक इररेसिस्टिबल फोर्स से। इररेसिस्टिबल का मतलब अपराजय, और फोर्स माने क्या होता है? बल या शक्ति। तो जैसे कि कोई भी व्यक्ति एक डरावने सपने में एक अपराजय शक्ति से लड़ता है, ऐसी शक्ति से लड़ता है जिसको वो कभी पराजित ही ना कर पाए, ऐसे जैसे उस टाइम पर लड़ता है, तो जिस प्रकार से वो अपराजय शक्ति से लड़ता है और उसकी एनर्जी वेस्ट होती है, उसके पास जो भी स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है? खराब ही होता है।
केवल खर्च होता है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, वैसे ही मैं भी अपने शक्ति को क्या कर रहा था, एक्सपेंड कर रहा था, उस पानी पर हाथ पैर मार करके जो भी कर रहा था अपने केवल एनर्जी को वेस्ट कर रहा था, उससे कुछ हो नहीं रहा था। ठीक है ना। फिर कहते हैं क्या कि आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ। आगे क्या बोला उन्होंने कि आई हैड लॉस्ट, मैं खो चुका था। क्या खो चुका था? ऑल माई ब्रीथ, यानी कि मेरी सांसें, जितनी भी सांसें थी वो सब कुछ अब क्या हो चुकी थी, खो गई थी। खो गई का मतलब क्या हो गया था, मेरी सांसें अब बिल्कुल अटक गई थी, मेरी सांसें रुक गई थी। माई लंग्स, लंग्स माने क्या होता है, फेफड़ा। लंग्स मीन्स क्या होता है बच्चों, फेफड़ा। तो मेरे जो क्या था, फेफड़ा था, वो भी क्या हो गया था बच्चों, एक्ड। मेरे फेफड़े में अब एक्ड हो रहा था। एक्ड का मतलब होता है दर्द, मैंने कि मेरे फेफड़े में अब दर्द हो रहा था। क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रोब्ड, और मेरा जो हेड था वो क्या कर रहा था, थ्रोब्ड कर रहा था, यानी कि मेरे सिर में अब क्या हो रहा था, धक धक हो रहा था, यानी कि सिर में अब धक धक की आवाज हो रही थी, थ्रोब्ड कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और अब मुझे गेटिंग डिजी, डिजी मतलब अब मुझे क्या आ रहा था, चक्कर आ रहा था। पानी के अंदर अब इनको क्या आ रहा था, चक्कर आ रहा था। बट लेकिन आगे क्या कहते हैं, आई कहते हैं लेकिन आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे याद था। क्या याद था, रिमेम्बर्ड याद था क्या, वह स्ट्रेटजी। कौन सी स्ट्रेटजी, वह स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मतलब क्या, योजना। मुझे वह योजना याद था। कौन सा योजना, कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, और ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि आई वुड स्प्रिंग, कि मैं छलांग लगाऊंगा, स्प्रिंग करूंगा, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल। कहां से, पुल के बॉटम से। मैं क्या करूंगा, पुल के नीचे से, पुल के नीचे वाली तली से क्या करूंगा, ऊपर की ओर छलांग लगाऊंगा। एंड कम, और आ जाऊंगा, ऊपर आ जाऊंगा, किसकी तरह, लाइक एक कॉर्क, एक कॉर्क के गेंद की तरह मैं ऊपर आ जाऊंगा। टू द सरफेस, कहां पर, सरफेस पे, पानी का जो ऊपर वाला सतह है वहां पर आ जाऊंगा। ऐसा मैंने सोचा था, वो मुझे स्ट्रेटजी, वो मुझे जो मेरी योजना थी वो याद आ गई। और फिर उसके बाद आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और फिर मैं ऑन द वाटर, पानी पर, फ्लैट लेट जाऊंगा। क्या करूंगा, फ्लैट लाई यानी कि लेट जाऊंगा, फ्लैट यानी कि सपाट, मैं क्या करूंगा, लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और अपने आर्म से यानी कि अपने हाथों से क्या करूंगा, स्ट्राइक आउट करूंगा, यानी कि पानी को काटूंगा, यानी कि हाथों से ऐसे करके क्या करूंगा, पानी को ऐसे ऐसे काटूंगा। एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, और अपने लेग्स से, अपने टांगों से पानी में क्या करूंगा, थ्रैश करूंगा, यानी कि अपने टांगों को भी पानी में मारूंगा, अपना टांग, अपना पैर भी चलाऊंगा पानी में। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल, और जब ऐसा करूंगा तो मैं पुल के एज पर पहुंच जाऊंगा। गेट, मैं कहां पर आ जाऊंगा, पुल के किनारे आ जाऊंगा। एंड बी सेफ, और क्या हो जाऊंगा, सेफ हो जाऊंगा, मतलब बिल्कुल सुरक्षित हो जाऊंगा। ऐसा मेरा जो योजना था वो मुझे याद था कि ऐसे ऐसे करूंगा तो मैं बच जाऊंगा। तो क्या हुआ, क्या वो ऐसा कर पाते हैं। आई वेंट डाउन, तो कहते हैं क्या कि जब मैं नीचे गया तो कैसे गया, आई वेंट डाउन, डाउन इंडलेसली, यानी कि मैं इंडलेसली, अनंत, मैं इंडलेसली मतलब अनंत नीचे तक गया, यानी कि जो 9 फीट गहरा था ना, वो स्विमिंग पूल की जो गहराई थी वो 9 फीट थी, तो 9 फीट तक मैं नीचे चला गया। ठीक। आई ओपन माई आईज, और उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी आंख को ओपन किया, मैंने अपनी आंख को क्या किया, खोला। नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, तो क्या दिखाई दिया मुझे, नथिंग, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जब मैंने अपनी आंखों को खोला तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बस क्या दिखाई दिया, बट वाटर, बल्कि वाटर दिखाई दिया। वो भी कैसा वाटर, विथ अ येलो ग्लो, कैसे ग्लो वाला, पीली चमक वाला। येलो को मतलब पीला, ग्लो मतलब चमक, तो पीली चमक वाला केवल हमें क्या दिखाई दिया, पानी दिखाई दिया।
डार्क वाटर, और कैसा दिखाई दिया? डार्क वाटर, बिल्कुल अंधेरा जैसा पानी दिखाई दिया, काला पानी दिखाई दिया। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिससे ऐसा पानी दिखाई दिया, ऐसा डार्क वाटर दिखाई दिया जिससे कोई भी व्यक्ति कुड नॉट सी थ्रू, आर पार नहीं देख सकता था। यानी कि ऐसा डार्क वाटर दिखाई दिया मुझे कि मुझे और कुछ भी उसके सिवा नहीं दिखाई दे रहा था उसमें, ऐसा डार्क वाटर था। अब क्या हुआ आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और फिर क्या हुआ? एंड देन, और तब, शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तब क्या हुआ जब ऐसा सब कुछ मुझे होने लगा, चक्कर भी आ रहा था, और तब एक शीर स्टार्क टेरर, यानी कि एक बहुत ही रियल, सच्चा, वास्तविक, एक गहरा डर मुझे क्या कर लिया? सीज्ड कर लिया, यानी कि मुझे कैद कर लिया, मुझे घेर लिया। यानी एक बहुत ही रियल वाला डर मुझे, वास्तविक डर मुझे क्या कर लिया? एक बहुत रियल, वास्तविक, सच्चा, गहरा डर मुझे क्या कर लिया? घेर लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, अब देखिएगा उस डर के बारे में यहाँ पर विलियम डगलस बता रहे हैं कि टेरर एक ऐसे डर ने घेर लिया, टेरर एक ऐसे आतंक ने, एक ऐसे डर ने घेर लिया, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जिसको कोई भी समझ के बारे में पता ही नहीं है। यानी कि ऐसे डर ने घेर लिया जिसे कोई समझ भी नहीं सकता है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और फिर क्या कहते हैं कि एक ऐसे डर ने घेर लिया, एक ऐसे आतंक ने मुझे कैद कर लिया, दैट नोज नो कंट्रोल, जिसे कंट्रोल करना कोई भी नहीं जानता है। ऐसे डर ने घेर लिया मुझे जिसको नियंत्रण ही नहीं किया जा सकता, काबू ही नहीं किया जा सकता। ऐसे डर ने मुझे क्या कर लिया था? घेर लिया था, मुझे कैद कर लिया था। फिर कहते हैं कैसे, कैसे आतंक ने कैद कर लिया था, कैसे डर ने? दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिसे कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। ऐसे डर ने मुझे कैद कर लिया था जिसको कोई भी समझ नहीं सकता है। Who has not experienced it, जिस भी व्यक्ति ने अगर इसे एक्सपीरियंस नहीं किया है, एक्सपीरियंस, जिस भी व्यक्ति ने अगर उस चीज को अनुभव नहीं किया है तो वह व्यक्ति उस डर को नहीं समझ सकता है। ऐसे डर ने, ऐसे आतंक ने मुझे क्या कर लिया था? कैद कर लिया था। कहां पर? उस पानी के नीचे। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, और फिर क्या कहते हैं विलियम डगलस कि मैं पानी के नीचे, अंडर वाटर, पानी के नीचे बस क्या कर रहा था? श्रीकिंग कर रहा था। श्रीकिंग का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना। मैं पानी के नीचे क्या कर रहा था? चीख रहा था, चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और फिर कहते हैं कि मैं अंडर वाटर, पानी के नीचे, अंडर वाटर क्या हो गया? पानी के नीचे मैं पैरालाइज्ड हो गया। यानी कि मेरे सारे अंग काम करना क्या कर दिए थे? अब बंद कर दिए थे। हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, शक्तिहीन हो गए थे। स्टीफ रिजिड विथ फियर, और डर से, फियर की वजह से, डर से मैं स्टीफ और रिजिड हो गया था, यानी कि मेरे सारे अंग बिल्कुल स्टीफ हो गए थे, स्थिर हो गए थे। रिजिड और कठोर हो गए थे बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल मूवमेंट अब नहीं कर पा रहे थे। मेरे कोई भी पार्ट्स ऑफ बॉडी, मेरा कोई काम नहीं कर रहा था अब। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और फिर क्या कहते हैं? इवन द स्क्रीम्स, और जो स्क्रीम्स इन माई थ्रोट, थ्रोट मतलब क्या? गला। तो मेरे गले में जो चीख थी, जो स्क्रीम्स था, जो भी चीख या चिल्लाहट थी, वो भी क्या हो गई थी? फ्रोजन हो गई थी, मतलब जम गई थी। यानी कि मेरी आवाज, मेरे कंठ से, मेरे गले से अब चीख भी नहीं निकल पा रही थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हार्ट, मेरा दिल, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे हेड में जो पाउंडिंग हो रहा था, जो धक धक की आवाज हो रही थी, केवल मेरा हार्ट, और मेरे हेड में जो पाउंडिंग हो रहा था वो चीज केवल सेड, ये बता रही थी, ये कह रही थी दैट की आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं स्टिल, अभी भी क्या था? अलाइव था, मतलब जीवित था। यानी कि अगर देखा जाए हाथ पैर आंख कान नाक बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात की जाए तो सारे काम करना बंद कर दिए थे। केवल केवल क्या बता रहा था? केवल मेरा हार्ट और मेरे हृदय में, अरे मेरे सिर में क्या हो रहा था? पाउंडिंग हो रहा, धक धक हो रहा था। तो इससे मैं जान पा रहा था कि मैं अब जीवित हूं, नहीं तो मुझे लगा कि मैं क्या हो गया था? मर गया था। यहां तक बातें समझ में आई आप सबको? अब देखना आगे क्या होता है। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर,
और उसी टेरर के मिड्स मतलब क्या होता है, बीच में, क्या होता है, बीच में। तो उसी टेरर के बीच में, टेरर का मतलब क्या, डर या फिर आतंक, क्या होता है, डर या आतंक। तो उसी डर या आतंक के बीच में केम आया, क्या आया, अ टच ऑफ रीजन। टच ऑफ रीजन को मतलब क्या कहेंगे, एक सोच या एक समझ की बात मुझे याद आई, एक विवेक, एक बुद्धि यानी कि एक तर्कपूर्ण बात मुझे याद आई। उसी डर के बीच में मुझे टच ऑफ रीजन, एक समझ की बात याद आई। कैसी बात आई कि आई मस्ट रिमेंबर, कैसी बात कि आई मस्ट रिमेंबर, कि मुझे याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, टू जंप, जंप करने के लिए, क्या करने के लिए, जंप करने के लिए मुझे इस बात को याद रखना चाहिए। कब, जब आई हिट द बॉटम, जब मैं बॉटम को हिट करूंगा, यानी कि जब मेरा पैर नीचे तली पर जाएगा तो मुझे जंप करना चाहिए ऊपर की ओर, मुझे ये याद रखना चाहिए। उस डर के बीच में ये मुझे याद आई बात। एट लास्ट आई फिल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में, एट लास्ट मतलब क्या होता है, अंत में। आई फिल्ट मैंने महसूस किया, मैंने क्या किया, महसूस किया। द टाइल्स, टाइल्स जो नीचे बॉटम में, नीचे तली में जो टाइल्स लगा हुआ था उसको मैंने महसूस किया, अंडर मी, अपने नीचे, यानी कि अपने पैरों के नीचे मैंने लास्ट में क्या महसूस किया, टाइल्स को महसूस किया। यानी कि लगता है पैरों से टाइल्स क्या हुआ होगा, टच हुआ होगा। तो क्या हुआ, माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मेरे जो टोज थे, टोज का मतलब पैर का अंगूठा होता है, तो मेरे जो पैर के अंगूठे थे, रीच्ड आउट एज इफ, ऐसे पहुंचे मानो कि, एज इफ मतलब मानो कि, मेरे जो पैर थे या पैर का जो अंगूठा था वो वहां तक ऐसे पहुंचा मानो कि, टू ग्रैब देम, कि वह उन्हें क्या करना चाहता है, पकड़ना चाहता है। ग्रैब का मतलब पकड़ना, यानी कि मेरे पैर जो है ऐसे पहुंचे मानो कि मैं पैर से उन्हें पकड़ना चाहता था, उन टाइल्स को। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और जैसे ही टच हुआ टाइल्स मेरे पैर से, तो आई जम्प्ड, मैं क्या किया, जंप किया, ऊपर की ओर कूद पड़ा, छलांग लगाया। विथ एवरीथिंग, उन सभी चीजों के साथ में, आई हैड, जो मेरे पास था, यानी कि जितना भी मेरे पास अब साहस, शक्ति, बुद्धि, विवेक बचा हुआ था, उन सभी का यूज करते हुए मैं ऊपर की तरफ क्या कर दिया, छलांग लगा दिया। फिर क्या हुआ, बट लेकिन, द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप का कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ, उस जंप से, उस ऊपर की तरफ छलांग लगाने से कोई भी अंतर नहीं हुआ। तो क्या हुआ, द वाटर वॉज स्टील अराउंड मी, क्या हुआ, वह वाटर जो था स्टील अराउंड मी, अभी भी मेरे चारों तरफ था, अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, और फिर मैं क्या किया, लुक्ड, देखा, ढूंढा, किसको, रोप्स, रस्सियां, पानी में जो रस्सियां लगी हुई थी मैं उसको खोजा, मैं उसको देखा। लैडर्स, और क्या, लैडर्स को ढूंढना चाहा, सीढ़ियां जो लगी होती हैं, सीढ़ियां पानी की, लैडर्स मतलब सीढ़ियां, उसको देखना चाहा। वाटर विंग्स, और क्या देखा, वाटर विंग्स, वाटर विंग्स को देखने की कोशिश कर रहा था। जो भी वाटर विंग्स थे पैर में लगा करके गया था ना वो वाटर विंग्स, जल पंख या जल पर, उसको भी वो लुक्ड किया, उसको भी देखा। तो क्या दिखाई दिया, नथिंग, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बट वाटर, बस पानी के सिवाय, पानी के सिवाय उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और फिर कहते हैं विलियम डगलस, येलो वाटर यानी कि पीले पानी का एक मास, एक द्रव्यमान, एक मात्रा, हेल्ड मी, मुझे क्या कर ली थी, हेल्ड कर ली थी, मुझे जकड़ ली थी, मुझे पकड़ ली थी। पीले पानी के एक बहुत बड़ी सी मात्रा ने मुझे क्या कर लिया था, जकड़ लिया था, पकड़ लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और एक स्टार्क टेरर ने, एक बहुत ही गहरे आतंक ने, बहुत ही भयंकर डर ने, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, मुझे और भी डीपर होल्ड यानी कि बहुत ही गहराई से होल्ड कर लिया था, पकड़ लिया था। यानी कि मेरे अंदर और भी एक बहुत बड़ा डर जो है बैठ गया था।
लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसकी तरह? इलेक्ट्रिसिटी के एक बहुत ही ग्रेट चार्ज की तरह, बिजली के एक बहुत ही बड़े आवेश की तरह, जैसे करंट पकड़ लेता है जिस तरीके से, वैसे ही वो डर मेरे अंदर बैठ गया था। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, तो मैं क्या किया? फ्राइट से, फ्राइट का मतलब डर, तो डर से मैं शुक, मैं हिल गया। डर से मैं क्या किया? हिला। एंड ट्रेम्बल्ड, और कांप गया। डर से मैं हिला भी और कांप गया। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, और मेरे जो आर्म्स थे, जो मेरे भुजा थी, मेरी जो हाथ थे, वुड नॉट मूव, वो मूव नहीं कर पाए, पानी के अंदर मूव नहीं कर पाए। माई लेग्स वुड नॉट मूव, और मेरे जो लेग्स थे, मेरे जो टांग था, पैर था, वो भी मूव नहीं कर सका पानी में। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, और फिर मैं हेल्प करने की, मैं मदद मांगने के लिए चिल्लाने का कोशिश किया, मैं मदद मांगने के लिए कॉल करने का, किसी को बुलाने का कोशिश किया। टू कॉल फॉर मदर, और अपनी माँ को बुलाने का कोशिश किया। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी मेरी आवाज नहीं सुना। अब यहाँ पर विलियम डगलस बेचारे को क्या होगा? क्या वो बच पाएंगे, निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे? देखिएगा आगे क्या होता है। एंड देन, और तब क्या हुआ उसके बाद में? और तब स्ट्रेंजली, बहुत ही विचित्र रूप से, स्ट्रेंजली विचित्र रूप से, देयर वॉज लाइट, बहुत ही विचित्र रूप से, अब वहां पर क्या था? एक लाइट था, वहां पे रोशनी थी, वहां पे प्रकाश हो गया था। अब कहानी कहां से मोड़ ले ली, समझिएगा ध्यान से। अभी वो डूब रहे थे, लेकिन क्या हुआ? अचानक से, स्ट्रेंजली, बहुत ही विचित्र रूप से वहां पे अब प्रकाश हो गया था। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, और फिर क्या करें कि आई वॉज कमिंग आउट, मैं बाहर आ रहा था। कमिंग आउट, मैं बाहर आ रहा था। ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, उस पीले, उस ऑफुल, उस भयंकर, ऑफुल मतलब भयंकर, उस भयंकर पीले पानी से अब मैं क्या आ रहा था? बाहर आ रहा था। एट लास्ट माई आईज वेयर, कम से कम, एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ गई थी। कम से कम जो विलियम डगलस की आंखें तो बाहर आ गई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और फिर कहते हैं कि मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। मेरी नाक भी लगभग क्या हो गई थी? बाहर। आंख और नाक दोनों बाहर आ गया था। फिर क्या हुआ? देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर क्या कहते हैं? तब मैं स्टार्टेड डाउन, फिर से शुरू कर दिया नीचे जाना। कब? तीसरी बार। दूसरी बार भी कैसे कैसे करके ऊपर आए, फिर से वो तीसरी बार नीचे जाना शुरू कर दिए। आई सक्ड फॉर एयर, फिर कहते हैं क्या? कि मैं हवा को लेने का प्रयास किया, मैं हवा खींचने का प्रयास किया। सक्ड, हवा लेने का या हवा खींचने का प्रयास किया। एंड गॉट वाटर, और जब हवा खींचने का प्रयास किया तो मेरे मुंह में हवा, नाक में, पेट में हवा नहीं गया, बल्कि क्या गया? पानी चला गया। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, और तब वो जो येलोविश लाइट थी, वो जो पीली लाइट थी, वॉज गोइंग आउट, अब गोइंग आउट हो रही थी। गोइंग आउट का मतलब गायब हो रही थी या फिर बुझ रही थी। अब वो पीली लाइट धीरे धीरे क्या हो रही थी? बुझ रही थी, गायब हो रही थी। आई बात समझ में बच्चों? एकदम आसान से समझिएगा, एकदम वर्ड बाय वर्ड, हर एक वर्ड की मीनिंग के साथ में समझते हुए चलेंगे। फिर क्या होता है? देन ऑल इफर्ट सीज्ड, और तब क्या हुआ? ऑल इफर्ट, सभी प्रयत्न, सभी प्रयास मेरे क्या हो गए? सीज्ड हो गए, बिल्कुल बंद हो गए, रुक गए, मेरे सारे प्रयास रुक गए। आई रिलैक्स्ड, मैं रिलैक्स्ड किया, मैं आराम, मतलब मुझे रिलैक्स महसूस हुआ, मुझे राहत महसूस हुई। क्यों? इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और यहां तक कि मेरे जो लेग्स थे, मेरे जो टांग थे, फेल्ट महसूस किए, लिम्प, क्या महसूस किए? लिम्प, कमजोरी, शक्तिहीन महसूस किए, कोई एनर्जी नहीं थी मेरे पैर में। एंड अ ब्लैकनेस, और एक ब्लैकनेस, एक अंधेरापन, एक कालापन, स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे ब्रेन पर क्या हो गया? स्वेप्ट हो गया, मेरे मस्तिष्क पे, मेरे मन पर स्वेप्ट छा गया, एक अंधेरा छा गया मेरे ब्रेन पर।
इट वाइप्ड आउट फियर, और उस ब्लैकनेस ने मेरे डर को क्या कर दिया, वाइप्ड आउट कर दिया, मतलब कि समाप्त कर दिया। अब मुझे डर नहीं था, मुझे जो डर लग रहा था पहले, अब उस डर को इस ब्लैकनेस ने, जो मेरे ब्रेन के ऊपर बैठ गया था, ब्रेन के ऊपर जो छा गया था ब्लैकनेस, उस ब्लैकनेस ने अब डर को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इट वाइप्ड आउट टेरर, और जो मेरे अंदर टेरर बैठ गया था, एक आतंक बैठ गया था, उसको भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई भी पैनिक की बात नहीं थी, अब कोई भी घबराने की बात नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब सब कुछ क्वाइट और पीसफुल था, यानी कि सब कुछ शांत था। अब कुछ भी नहीं हो रहा था, सब कुछ शांत हो गया था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब नथिंग कुछ भी नहीं था, टू बी अफ्रेड डरने के लिए, यानी कि डरने की अब कोई भी बात नहीं थी, कोई भी बात नहीं थी डरने की। क्या हुआ आप लोग समझ रहे होंगे, देखिएगा। दिस इज नाइस, और फिर कहते हैं कि दिस इज नाइस, यह अच्छा था। दिस इज नाइस, अच्छा था। क्या अच्छा था, टू बी ड्राउजी, ड्राउजी हो जाना, यानी कि सुस्त हो जाना, आलस में पड़ जाना, अब अच्छा लग रहा था। टू गो टू स्लीप, सो जाना, स्लीप यानी कि सो जाना, अच्छा लग रहा था। नो नीड टू जंप, अब जंप करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, और इतना ज्यादा मैं टायर्ड हो चुका था कि अब मैं जंप भी नहीं कर सकता था। टू टायर्ड टू जंप, जंप करने के लिए मैं बहुत थक गया था, यानी इतना ज्यादा टायर्ड हो चुका था कि अब मैं और भी जंप नहीं कर सकता था। इट इज नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और अब अच्छा लग रहा था। क्या अच्छा लग रहा था, टू बी कैरीड, कि मुझे ले जाया जा रहा था, जेंटली पूर्वक, बहुत ही प्यार से मुझे उठा करके ले जाया जा रहा था, ये अच्छा लग रहा था। ठीक। टू फ्लोट अलोंग इन द स्पेस, इन स्पेस, और मैं स्पेस में, आसमान में ऊपर की ओर तैर रहा था, फ्लोट हो रहा था, यानी कि मुझे उठा करके कोई क्या कर रहा था, ऐसे लटका करके ले करके जा रहा था, तो ऐसा मुझे अच्छा लग रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों तरफ टेंडर आर्म्स थे, मतलब मेरे बॉडी के चारों तरफ क्या थे, टेंडर आर्म्स, मुलायम कोमल नाजुक हाथ थे। टेंडर आर्म्स लाइक माई मदर्स, किसकी तरह, मेरी माँ की तरह टेंडर आर्म्स थे, मेरी माँ की तरह नाजुक हाथ थे। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे सो जाना चाहिए। आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे क्या करना चाहिए, सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, और मैं ओब्लिवियन की सीमा, जो बेहोशी की जो हालत होती है, उसको भी पार कर चुका था, यानी कि मैं बिल्कुल बेहोश होने वाला था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और मेरे जीवन का जो कर्टेन था, जो पर्दा था, वो क्या हो गया था, अब गिर गया था, यानी कि विलियम डगलस को लगा कि अब मैं मर गया। लेकिन क्या हुआ आगे देखते हैं। कोई तो निकाला है इनको बाहर, कौन निकाला देखिएगा आगे। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पुल, अब वहां तक तो कहानी हो गई, पानी में वो डूब रहे थे, तो शायद कोई उनको जा करके क्या किया है, निकाला है, और निकाल करके उनको किसी तरीके से उठा करके अपने टेंडर आर्म्स में लेकर के बाहर आया है। और उसके बाद इतनी सारी बातें उनको हल्की हल्की से याद आती हैं, और उसके बाद का क्या हुआ उनको नहीं पता, लेकिन उनको कहां से बात याद आती है, बता रहे हैं यहाँ पर कि द नेक्स्ट आई रिमेम्बर, मतलब अगली बात जो मुझे याद है, तो क्या याद है कि आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, कि मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था, मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था। बिसाइड द पुल, कहां पर, पुल के बिसाइड में, यानी कि पुल के बगल में मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था। वोमिटिंग, और लेट करके मैं क्या कर रहा था, वोमिटिंग कर रहा था, मतलब उल्टियां कर रहा था। क्या कर रहा था, उल्टियां कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन, और चैप, और वह लड़का, चैप का मतलब क्या कहेंगे, वह लड़का, दैट थ्रू मी, जो मुझे थ्रू किया था, जो मुझे फेंका था, इन अंदर, किसके अंदर, पानी के अंदर, वह लड़का कह रहा था, यानी कि वह लड़का, याद है ना आपको, वह लड़का आया था उठा करके विलियम डगलस को फेंक दिया था 9 फीट गहरे में, तो वह लड़का जो मुझे पानी के अंदर फेंका था, वो लड़का कह रहा था
कि बट आई वॉज ओनली फूलिंग, अरे मैं तो बस केवल क्या कि मैं तो बस क्या कर रहा था, केवल मैं तो बस मजाक कर रहा था इस लड़के के साथ में। वो लड़का ये बात कर रहा था कि मैंने तो बस मजाक किया था। समवन सेड, किसी ने कहा, उसी बीच में किसी ने बोला कि द किड नियरली डाइड, कि यह किड, यह छोटा बच्चा लगभग डाइड हो गया था, मतलब मर ही गया था। यह छोटा बच्चा नियरली मतलब लगभग डाइड यानी कि मर गया था, लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। बी ऑल राइट, सब कुछ अब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, लेट्स कैरी हिम, चलो इसे लेकर चलते हैं, कहां पर, लॉकर रूम में लेकर चलते हैं, यानी उसको उठा करके लॉकर रूम के पास ले जाया जाता है। फिर क्या होता है, सेवरल आवर्स लेटर, मतलब कई घंटे बाद, कितने घंटे बाद, कई घंटे बाद। आई वॉकड होम, मैं कहा गया, होम गया यानी कि घर गया। धीरे धीरे कई घंटा बीता, कुछ आराम मिला तो मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, आई वॉज वीक, मैं बिल्कुल वीक हो गया था, यानी कि मैं कमजोर था। एंड ट्रेमलिंग, और क्या कर रहा था, ट्रेमलिंग, कांप रहा था। मैं कमजोर था और क्या कर रहा था, कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड, आई शुक, मैं हिल गया, मैं बिल्कुल हिल रहा था। एंड क्राइड, और चिल्ला रहा था, रो रहा था। कब, व्हेन, जब, आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा, जब मैं अपने बिस्तर पर क्या किया, लेटा, तो मैं हिल गया और रो रहा था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, और उस रात को, दैट नाइट, उस रात को मैं खा नहीं सका। आई कुड नॉट ईट, मैं नहीं खा सका, किस रात को, उस रात को, कौन सी रात को, जिस रात को वो वहां से आया था बच करके। फॉर डेज, और कई दिनों तक, फॉर डेज, कई दिनों तक। अ हाउंटिंग फियर, एक डरावना डर, एक बहुत ही भयानक सा डर। वाज, था, कहा, इन माई हार्ट, मेरे हार्ट में, मेरे मन में, मेरे दिल में, कई दिनों तक एक भयानक सा डर बना हुआ था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, और स्लाइटेस्ट, अगर मैं स्लाइटेस्ट, हल्का सा, थोड़ा सा, जरा सा, एक्सर्शन, हल्का सा, थोड़ा सा, एक्सर्शन भी अगर हो जाता था, अगर मैं थोड़ा सा प्रयास भी करता था, थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश करता था, तो उससे वो अपसेट मी, तो वो मुझे अपसेट कर देता था, हल्का सा कोशिश भी मुझे परेशान कर देती थी। मेकिंग मी वूबली इन माई नी, इन द नीज, और मेरे नीज में हल्का सा एक्सर्शन, हल्का सा प्रयास भी मेरे नीज, मेरे घुटनों में वूबली कर देता था, मतलब मेरे घुटने बिल्कुल अस्थिर कर देता था, घुटने बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं थे, काम नहीं कर रहे थे घुटने। एंड सीक टू माई स्टमक, और हल्का सा एक्सर्शन, हल्का सा कोशिश प्रयास करने से मेरे स्टमक में क्या होता था, सीक होने लगता था, मतलब कष्ट, दर्द होने लगता था, स्टमक, पेट में दर्द होने लगता था। इतना सब कुछ हुआ था विलियम डगलस के साथ में। अब आगे क्या हुआ, अब आगे कहते हैं, अब किसी तरीके से तो वहां पर उन्होंने अपनी जान बचाई, या फिर कोई लड़का उनको निकाला, कोई भी व्यक्ति उनको निकाला होगा उस स्विमिंग पूल में से, उनको निकाला, वहां से लेकर के गए, किसी तरीके से इनकी जान बची। फिर क्या हुआ, आगे क्या कहते हैं कि आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, फिर कहते हैं कि आई नेवर वेंट बैक, मैं कभी भी वापस नहीं गया, टू द पुल, कहां पर, उस पुल के पास में फिर कभी भी वापस मैं नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से, फियर्ड यानी कि मैं पानी से डरता था, मैं पानी से क्या करता था, डरता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब कभी भी, वेन एवर का मतलब क्या, जब कभी भी मुझे वहां पर जाने का मौका मिला, मैं अवॉइड करता था, मैं वहां पर जाने से, अवॉइड यानी कि बचता था, जब कभी भी मुझे जाना होता था ना, तो मैं वहां पर जाने से मैं बचता था, नजरअंदाज कर देता था, लेकिन कभी भी जाता नहीं था, कभी नहीं गया उस घटना के बाद से। फिर क्या हुआ, अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल के बाद, कितने साल के बाद, फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल के बाद। व्हेन आई केम टू नो, जब मैं जान पाया, या जब मैं जाना, क्या जाना, द वाटर्स, पानी, किसके पानी को, ऑफ द कैस्केड्स, जो झरना होता है, कैस्केड्स होता है, झरना होता है, जब मैं झरने के पानी के बारे में जाना कुछ साल के बाद, तो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, तो मैं उन झरनों के पानी में जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, यानी कि मैं उन झरनों में जाना चाहता था, उस झरने के जो पानी होते थे उसमें मैं जाना चाहता था कुछ साल के बाद।
एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी भी, वेन एवर जब कभी भी मैंने ऐसा किया, डिड मतलब किया, और जब कभी भी मैं वहां पर जाना चाहा, या जब कभी भी मैंने ऐसा किया, वेदर चाहे, वेदर चाहे या फिर की, आई वॉज वेडिंग द टीटन आर बम्पिंग रिवर, चाहे, अब देखिएगा कहते हैं मैं कहां पर, चाहे मैं कहां पर गया, आई वॉज वेडिंग, वेडिंग का मतलब होता है पानी में चलना, द टीटन आर बम्पिंग रिवर, तो टीटन या फिर बम्पिंग ये नाम है, बम्पिंग रिवर और टीटन ये नाम है, तो टीटन या फिर बम्पिंग रिवर के पानी में जब कभी मैं चलने की कोशिश किया, पानी को चल करके पार करने की कोशिश किया या चला, या फिर बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, या फिर गोट रॉक्स के वार्म लेक में मैं नहाने का जब कभी भी कोशिश किया, ठीक। द टेरर, तो जब कभी भी मैंने इन इन जगहों पर जाकर के ऐसा करने का प्रयास किया या फिर ऐसा किया, तो वह डर, वह आतंक, दैट हैड सीज्ड मी, जो मुझे कैद कर लिया था, इन द पुल, कहां पर, उस पुल में, वह डर जो मुझे उस पुल में कैद कर लिया था ना, तो जब कभी भी मैंने यह काम करने की कोशिश किया तो वह डर वुड कम बैक, क्या होता था, वापस आ जाता था, वही डर वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजिशंस ऑफ मी कंप्लीटली, और वापस आता था वो डर, तो क्या करता था उस वह डर क्या करता था, टेक पोजिशंस ऑफ मी कंप्लीटली, यानी कि मेरे ऊपर कंप्लीटली पूर्ण रूप से क्या कर लेता था, पोजिशंस कर लेता था, अधिकार कर लेता था, मुझे पूर्ण रूप से अपने अंदर कैद कर लेता था। कौन सी चीज, वही डर जो उस पुल में उसको महसूस हुआ था, किसको, विलियम डगलस को, ठीक, वही डर उनको पूर्ण रूप से कंप्लीटली कैद कर लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और फिर क्या होता था, मेरे जो लेग्स होते थे ना, वो क्या होते थे, पैरालाइज्ड हो जाते थे, शक्तिहीन हो जाते थे, काम करना बंद कर देते थे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एक बर्फीला सा डर, एक बर्फीला सा हॉरर ग्रैब माई हार्ट, मेरे हार्ट को क्या करता था, ग्रैब कर लेता था, मेरे हार्ट को क्या करता था, पकड़ लेता था, अपने चंगुल में जकड़ लेता था। कौन सा डर, एक बहुत ही भयंकर सा डर, बर्फीला डर, आईसी, आईसी हॉरर है वो डर, मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करता था, जकड़ लेता था, पकड़ लेता था। यहां तक बातें समझ में आई। चलिए एक और पैराग्राफ हम आप लोगों को बता देते हैं। दिस हैंडीकैप, तो इस तरीके से वो जहां कहीं भी जाते थे तो वही डर उनको कैद कर लेता था। फिर क्या हुआ, तो दिस हैंडीकैप, तो यह हैंडीकैप, यह असमर्थता, यह विकलांगता, यह डर ना कुछ कर पाने की, स्टेड विथ मी, मेरे साथ बनी रही, मेरे साथ रुकी रही, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष रोल्ड बाई होते गए, मतलब गुजरते गए या फिर बीतते गए, तो जैसे जैसे वर्ष बीतता गया, लेकिन वही डर मेरे अंदर बना रहा। वो कौन सा डर, वही पानी वाला, स्विमिंग पूल वाला डर। इन कैनूज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक, अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, कहते हैं कि मेन लेक, ये नाम है मेन लेक्स, तो जो मेन के लेक्स थे, जो मेन के झील थे, वहां पर जाकर के कैनोज में मतलब छोटी छोटी जो नावें होती हैं, उसमें बैठ करके फिशिंग, मछली पकड़ना, कौन सी मछली पकड़ना, फॉर लैंड लॉक्ड, जमीन के अंदर जो लॉक है, कौन, सैल्मन मछली। क्या कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा, लैंड लॉक्ड, जमीन से घिरी हुई जो सैल्मन मछली है, उसको पकड़ने के लिए मैं कहां पर गया, मेन लेक्स के, मेन में जो मेन का लेक्स था, जो मेन का झील था, वहां पर गया, वो भी किस में, कैनोज, मतलब छोटी सी नाव में बैठ करके जब मैं गया, कौन सी मछली पकड़ने के लिए, लैंड लॉक्ड सैल्मन, जमीन से घिरी हुई सैल्मन मछली मैं पकड़ने जब गया, या फिर बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, या फिर न्यू हैम्पशायर में जाकर के मैं बास फिशिंग करना चाहा, ये भी मछली का नाम है, मछली का ब्रांड है, सब अलग अलग ब्रांड है, ठीक। तो जब मैं न्यू हैम्पशायर में इस नाम की मछली को मछली का शिकार करने गया या फिर इसको पकड़ने गया, या फिर कहते हैं ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, ये दोनों नाम है, या फिर मैं ओरेगन में जाकर के
डेस्यूट्स और मेटोलियस में, ओरेगन में कहा क्या होता है, एक डेस्यूट और मेटोलियस जगह है, वहां पर जाकर के मैं कौन सी मछली पकड़ने की कोशिश किया, ट्राउट मछली अगर मैं पकड़ना चाहा या उसका शिकार करना चाहा, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक एट द कैस्केड्स। तो फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि बम्पिंग लेक एट द कैस्केड्स, तो बम्पिंग लेक के जो भी झरने थे, बम्पिंग लेक के जो भी झरने थे और कोलंबिया के जो भी झरने थे, उसमें जाकर के सैल्मन मछली पकड़ने कभी गया मैं या उसका शिकार करने कभी भी मैं गया, वेयर एवर आई वेंट, तो वेयर एवर जब कभी भी मैं गया, वेयर एवर जहां क्या है, वेयर एवर जहां कहीं भी, वेयर एवर मतलब क्या, जहां कहीं भी मैं गया इन सब का शिकार करने के लिए, तो द हाउंटिंग फियर, तो वही हाउंटिंग फियर, वही डरावना डर, वही भयंकर सा डर, ऑफ द वाटर पानी का, फॉलोड मी मेरे पीछे पीछे आया। तो इन इन जगहों पर जाकर के मैं कभी भी सैल्मन मछली पकड़ने गया, या फिर मैं बास फिशिंग कहाँ गया, कोलंबिया में, या फिर बम्पिंग लेक के झरनों में जाकर के सैल्मन मछली पकड़ने गया, या फिर कहां पर जाकर के न्यू हैम्पशायर में जाकर के बास फिशिंग करने गया, या फिर ट्राउट फिशिंग करने गया, जहां कहीं भी मैं गया तो वही भयंकर सा डर पानी का मेरे पीछे पीछे आया। और इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, और वही डर, वही पुल वाला डर, इट रूइंड वही डर, रूइंड बर्बाद कर दिया मेरे फिशिंग ट्रिप्स को, मेरे मछली पकड़ने के ट्रिप्स को, यात्राओं को बर्बाद कर देता था। यानी उस डर की वजह से मैं बिल्कुल भी शिकार या मछली पकड़ नहीं पाता था। जहां कहीं भी मैं ट्रिप पर गया था मछली का शिकार या मछली पकड़ने, उन सब में मैं क्या होता था, उस डर की वजह से शिकार नहीं कर पाता था। और उसी डर ने डिप्राइव्ड मी, मुझे वंचित कर दिया, मुझे वंचित कर दिया किस चीज से, ऑफ द जॉय, जॉय मतलब आनंद से, कौन सी आनंद से, ऑफ कैनोइंग, छोटी नाव में, जो छोटी नाव चलाने का जो आनंद होता है, बोटिंग और जो बोट चलाने का आनंद होता है, जो बड़ी नाव होती है उसके चलाने का जो आनंद होता है, और जो स्विमिंग और जो तैरने का आनंद होता है, इन सभी आनंदों से उसी डर ने मुझे क्या कर दिया, डिप्राइव्ड कर दिया, मतलब वंचित कर दिया। उसी डर की वजह से मैं इन सब, ये सारी जो चीज है, मैं वो किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाया। तो बताइएगा, ये पैराग्राफ आपको समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहां तक ये हो गया इसका सेकंड पार्ट इसका। और आप होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये बात इतनी अच्छे से समझ में आई होगी। और इसमें जो भी सेंटेंस आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप हमको कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका अर्थ जरूर समझाऊंगा। और जो भी मीनिंग आपको नहीं समझ में आई होगी आप मीनिंग को भी पूछिएगा, लेकिन हर वर्ड की वैसे मीनिंग हम बताते हुए चले हैं, फिर भी जो मीनिंग आपको नहीं आ रही होगी वो हमसे पूछ सकते हैं। और इसका तीसरा पार्ट देखा जाएगा अगले लेक्चर में। अभी तक की कहानी अब बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया से समझ में आ रहा है, तो बाकी दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस क्लास को, 12 का जो बैच होता है, 12 का जो क्लास होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये बहुत सारे बच्चों को समझ में भी नहीं आता है, लेकिन हमारी एक छोटी सी कोशिश है इस YouTube के माध्यम से आप सभी लोगों के पास वो जानकारी पहुंचाने की जो बहुत से टीचर आपको नहीं दे पाते हैं। तो ये छोटी सी कोशिश है, और आप लोगों का साथ रहा तो सब कुछ अच्छा होगा, और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपके शेयर, आपके सब्सक्राइबर्स और आपके लाइक्स मुझे और भी मोटिवेट करते हैं अच्छा काम करने के लिए, और भी प्रेरणा देते हैं, ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोस आपके बीच में लाता रहूं, और लाता ही रहूंगा अपना पूरा प्रयास से। बस आप लोगों का साथ रहा तो सब कुछ सही हो जाएगा। और यहां तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगला क्लास हम लोग लेकर के आएंगे इसी टाइम पर, और तब तक आप लोग ऐसे ही प्यार से, अच्छे से समझते देखते रहिएगा। और फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।